माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन के बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार, और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। नारायण के जितने भी जन्म हुए इस धरती पर, उन सब की माता आप ही हैं, और इसलिए आज आपके पुत्र को आपके मातृत्व की आवश्यकता है। मेरे पुत्र का अंत कैसे हो सकता है गुरुदेव? अब आपका मातृत्व प्रेम ही आपके पुत्र को पुनः जीवित कर सकता है। मातृत्व की शक्ति एक बार पुनः पहुंचेगी अपनी चरम सीमा पर। देव की मैया एक बार पुनः देंगी वामन अवतार धारण किए श्री कृष्ण को जन्म। होली का प्यारा त्योहार, होती रंग की बौछार, उड़े अबीर गुलाल रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। उड़े अबीर गुलाल रंग जाए हर गोपी हर ग्वाल। अरे सखा, मेरे बिना ही तुमने होली की तैयारी शुरू कर दी। अब क्या करे कान्हा, तुम आओ या ना आओ, होली तो आप पहुँचे है ना, इसलिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सखा सोम। तो इस बार के होली की क्या तैयारी है? कान्हा, इस बार हमने ऐसा पक्का रंग बनाया है कि एक बार लग जाए तो अगली होली तक ना उतरे। हाँ कान्हा, सोम सत्य कह रहा है। इस बार की होली ऐसी होगी कि लोग स्मरण रखेंगे। वो तो है, किंतु हाँ, इस बार बरसाना की कोई भी गोपी नहीं बचनी चाहिए।
कान्हा बस एक बार हमारी तैयारी देख लो, तुम गोपियों को भूल जाओगे। अब तो सका तो मुझे देखना ही होगा कि तुम्हारी इस बार की होली की क्या तैयारी है। सका तो देर किस बात की, आओ हमारे साथ। हाँ हाँ कान्हा, इस बार हम तुम्हें बताते हैं रंग बनाने का ढंग। चलो चलो सिखाओ। महाराज, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो समय निकट आने वाला है जब हमारा लल्ला हमारी आंखों के सामने होगा। हमारी प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण होने वाली है महाराज। तुम सत्य कह रही हो देवकी। अब हमारे वर्षों की तपस्या फलित होने वाली है। हमारे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हमारा पुत्र अवश्य आएगा देवकी, वो अवश्य आएगा। देव पिता वसुदेव की, देव माता देवकी की, देव पिता वसुदेव की, देव पिता वसुदेव की। भगवान कंस का प्रणाम स्वीकार करें देव माता। अब कौन सी नई चाल चलने आए हो कंस? आपको भी प्रणाम। शुभ शुभ बोलिए ना। आपको नहीं पता कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। देव माता देवकी और देव पिता वसुदेव मेरे इस कारागार की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे तो आपका सम्मान करना चाहिए था, किंतु मैं क्या करता। मुझे तो ये सत्य पता ही नहीं था, इसीलिए वंचित रह गया। इस सौभाग्य से मैं वंचित रह गया। आइए ना जीजा श्री, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। बदराक्ष, थाली थाली थाली। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। हम और तुम रोमांटिक नूडल खाते हैं। एक सिरा तुम अपने मुंह में पकड़ो, एक मैं पकड़ती हूँ अपने मुंह में। कम ऑन या ओके। कौन फेंका बैग? ई बैग हम फेंके हैं। काय पगली, तुमने बैग काय फेंका? हाँ, अभी कहाँ बड़बड़ा रहे थे आप कि तलाक हो जाएगा? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, अब तलाक ही हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये पापा का 6वीं का रिजल्ट है। पापा को रिजल्ट? हाँ। देख के बताइए कितने नंबर से पास हुए थे? अरे फेल हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ। हाय बपैया, 3, 5, 8। अच्छा, तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे। मम्मी और पापा तो एक नंबर का झूठा से। मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे। तुम अपना काम करो। हाँ, इनको घुटना तो अब हम फोड़े हैं। तो भाई देरी किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा, तो मैं होली नहीं खेलूंगा। वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना। अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वैसे भी हमें 15 मिनट में टास्क खत्म करना है, तो घर बनाते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना अखाड़ा बनाएंगे, बस अखाड़ा बनाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? हमें स्कूल के एडमिशन के लिए आप दोनों को साथ में आना था ना, लेकिन आप दोनों तो लड़ने लगे। अब